हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो इसमें क्या बोला है, ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइन संग्रह को ही क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट्स, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखा है। ये ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब कोई नंबर्स हो सकता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स में मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है। तो कोई नंबर्स हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, फलन के बारे में याद है ना, फलन हो सकता है, या फिर लेटर हो सकता है, अक्षर हो सकता है ना। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझ में आ गया कि हाँ, वस्तुओं में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बोला है वेल डिफाइन। तो ये जो सुपरिभाषित बोला है ना, वेल डिफाइन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि वो एक निश्चित प्रॉपर्टीज का पालन करना चाहिए। देखिए, उस संग्रह, सुपरिभाषित वेल डिफाइन का मतलब उस संग्रह में कौन सी ऑब्जेक्ट शामिल होगा। देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, और कौन सी नहीं, यह बिल्कुल हमें स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई संदेह ना रहे। और इसका अभी जो ये डेफिनेशन है ना, ये बाद में इसका बहुत ही हो जाएगा, बहुत नहीं मतलब कहीं पर जरूरी आएगा, ठीक है। पर अभी हम क्या बोले हैं, ये सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि एक निश्चित प्रॉपर्टीज का पालन करना चाहिए, एक निश्चित गुण धर्म का, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, निश्चित एक गुण धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अगर लिखते हैं A, E, I, O, U, अगर हम इस टाइप से लिखे तो इसका मतलब क्या है, मतलब हमारा ये है कि ये किस प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये जो है ना स्वर है, तो बस यही कहना चाहते हैं कि ये किस प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, तो स्वर का। हमें ये स्पष्ट, हमें पता है, हमें ये पता है कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें शामिल होगा। ये जो लिखे हैं ना, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट शामिल होगा और कौन सा नहीं, यह बिल्कुल हमें स्पष्ट होना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, हमें पता है ना कि स्वर में ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है एक प्रॉपर्टीज का पालन करना चाहिए। एक इस टाइप से हम लिख दें 1 2 3, इस टाइप से आगे अब डॉट डॉट कर दिए, तो इसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कि ये जो है ना एक निश्चित प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है। 1 2 3 4 5, इस टाइप से डॉट डॉट आगे, है ना, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के गुण जो है उसका पालन कर रहा है। तो सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अब यहीं पर हम आपको बता देते हैं सुपरिभाषित का कहाँ, किसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं सुंदर, तो सुंदर, सुंदर का डेफिनेशन आपको पता है, आप किसको सुंदर बोलेंगे हमें बताइए। कहेंगे कि 5 जो है ना सुंदर नदियाँ, सुन रहे हैं ना, 5 सुंदर नदियों का हमें संग्रह बताइए, या फिर हमें सेट बना कर दीजिए, या फिर अभी वो छोड़ दीजिए, अभी सेट का मतलब सीधी बात कि हमें जो है ना 5 जो है ना सुंदर नदी का नेम बता दीजिए। क्या बता सकते हैं, आपको सुंदर का डेफिनेशन मालूम नहीं है, तो इसलिए सुंदर आप बता नहीं सकते हैं। जैसे हम कहेंगे एक क्लास है, मतलब एक रूम है ये वाला, है ना, इसमें जो है ना बहुत सारे इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। हम आपसे बोल रहे हैं कि आप इसमें जो है ना इन सभी बच्चों में से हमें लंबे बच्चों का नेम बताइए। इसमें जितने भी बच्चे हैं, या फिर संग्रह बताइए, इसमें जितने भी बच्चे हैं इस कक्षा में, इसमें लंबे बच्चे, लंबे, है ना, लंबे बच्चे का संग्रह बताइए। तो आपको कैसे पता कि लंबा वो है, आपको कैसे पता, पता है डेफिनेशन आपको कौन बताया कि इतना को लंबा बोलते हैं और इतना को छोटा बोलते हैं, नहीं पता है ना। तो जिस टाइप से मतलब अगर हमें ये कोई बता दे कि इतना फुट इतना इंच को बड़ा को कहेंगे, है ना, इतना फुट इतना इंच को, इससे ऊपर होगा तो बड़ा कहेंगे, और इतना फुट इतना इंच से नीचे होगा तो उसे छोटा बोलेंगे। अगर इस लंबे का डेफिनेशन हमें मालूम चल जाए तब हम बता देंगे, पर लंबे का डेफिनेशन हमें मालूम नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। जो सबके लिए सेम ना हो
वो सुपरिभाषित नहीं है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए स्वर कितने होते हैं तो 5 बोलेंगे, बताइए कौन कौन से होते हैं तो आप बोलेंगे ए ई आई ओ यू। किसी और पर्सन से जाकर पूछेंगे कि बताइए स्वर कितने होते हैं, वेल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, वो भी यही बोलेगा। तो जो सबके लिए डिफाइन हो, ये लंबा जो ये लिखा गया है ना, कोई किसी से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि इतना को लंबा बोलते हैं, किसी से पूछेंगे तो वो बोलेगा इतना को लंबा बोलते हैं, किसी से पूछेंगे इतना को लंबा बोलते हैं। ये क्या बात हुआ? मतलब ये सुपरिभाषित, इसी को बोल रहे हैं कि ये सुपरिभाषित नहीं है। जो चीजें सबके लिए डिफाइन हो, जिसका आंसर एक जैसा आए, कहेंगे कि वोवेल कितने हैं 5, कंसोनेंट कितने हैं 21। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो इन सब में अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगा कि सबका आंसर एक ही आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं यही वेल डिफाइंड, यही सुपरिभाषित है। पर क्या इसको आप वेल डिफाइन कहेंगे, सुपरिभाषित कहेंगे? इसमें तो कोई बोल रहा है कि इसको हम लंबा बोलते हैं, कोई बोल रहा है इसको हम लंबा बोलते हैं, कोई बोल रहा है इसको हम लंबा बोलते हैं। ये क्या बात हुआ? ये मतलब सीधी सी बात है ना कि ये सुपरिभाषित नहीं है। हाँ, ये नहीं है सुपरिभाषित का मतलब इसमें देख रहे हैं सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। तो ये जो लंबा है ना, ये जो लंबा वर्ड, अगर इसका हमें डेफिनेशन कोई बता दे कि इतना को जो है ना आप लंबा बोलिएगा, तब हम कहेंगे कि ये सुपरिभाषित होगा। पर अभी उसको जानना कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी जानना जरूरी नहीं है। अभी बस आप इतना याद रखें कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित नहीं है। कब सुपरिभाषित हो सकता है? ये भी तो सुपरिभाषित हो सकता है। कब? जब हमें पता चल जाए सुंदर किसे कहते हैं, ओ सॉरी लंबे किसे कहते हैं, या फिर यहाँ पर सुंदर लिखे थे, सुंदर किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर कितना फुट को लंबा बोलते हैं। समझ गए? आपको पता होगा ए ई आई ओ यू मतलब एंड यू, इसको जो है ना वेल कहते हैं। डिफाइन कर दिया गया, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम आपसे बोले हैं ना कि एक क्लास में इसमें जो है ना बहुत सारे बच्चे हैं, आपसे हम पूछे कि बताइए इसमें 5 जो है ना लंबे बच्चे हमें बता दीजिए। तो आपको 5 जब हम बोल रहे हैं ना, 5 लंबे बच्चे, जब हम 5 लंबे बोल रहे हैं तो इसी के साथ आपको हमें ये भी बताना पड़ेगा। केवल 5 लंबे बोलेंगे ना तो आप इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हाँ ये इतना बड़ा है तो ये लंबा हो गया, ये इतना छोटा है तो ये छोटा हो गया, वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। पर सबका आंसर एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई बोलेगा कि नहीं ये लंबा है, लंबे का डेफिनेशन में मालूम नहीं है। तो क्या बोल रहे थे कि हाँ 5 लंबे हम बोल रहे हैं कि 5 लंबे बच्चों का हमें इसमें से संग्रह निकाल कर बताइए, मतलब बनाकर बताइए। तो इसी के साथ अगर हम ये बता दें कि इतना फुट, इतना इंच, इतना फुट को इंच छोड़िए, इतना फुट को, इतना का मतलब जितना अब हम बोलें, ठीक है, जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे अगर बोल दे कि इतना फुट से अगर ऊपर होगा, इस टाइप से कर रहे हैं, अगर ऊपर होगा और तो उसको लंबा मानना, और इतना फुट से अगर नीचे होगा, ठीक है, इतना फुट से अगर नीचे होगा तो उसे छोटा मानना, ठीक है। तो ये जब हम आपको बता दिए ना, क्योंकि हम फुट आपको बता दिए कि इतना फुट से, जितना भी हम बताएं, इतना फुट से ऊपर में जो रहेगा, इतना फुट से मतलब जिसका ज़्यादा रहेगा, इतना फुट इतना इंच, उसको जो है ना आप लंबा मानिएगा, और इससे अगर छोटा रहेगा मतलब इससे कम रहेगा अगर, तो उसे जो है ना आप छोटा मानिएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन करने वाला चीज़ हम बता दिए, इसलिए वेल डिफाइन हो जाएगा, ये वाला सुपरिभाषित हो जाएगा। कब? जब हम बता दे तब। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को अभी भूल जाइए, ठीक है, वो बस समझाने के लिए लिए थे, सीधी बात, वेल डिफाइन, है ना। यहाँ पर जाएंगे किसी से पूछेंगे तो किसी से पूछेंगे, सबका आंसर एक ही जैसा आएगा। जब सबका आंसर एक ही जैसा आएगा तो सुपरिभाषित हो गया। सबका आंसर अलग अलग आएगा तो सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन कौन होगा? जिसमें सबका आंसर एक जैसा आएगा। समझ गए? और इसी चीज़ को इसमें लिखे थे कि जो एक गुण धर्म का पालन करेगा, ये एक गुण धर्म का पालन कर रहा है, एक प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, ये स्वर है, ये क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो एक निश्चित गुण धर्म का जो पालन करेगा, तो वो थोड़ा अलग बातें हो जाता है। यहाँ पर बस सबका आंसर एक जैसा और सबका आंसर इसमें अलग अलग आएगा,
कोई किसी को सुंदर बोलेगा, कोई किसी को सुंदर बोलेगा। आगे देखते हैं। जैसे अब थोड़ा ये भी बता देते हैं, उस संग्रह में कौन सी वस्तु शामिल होगा। ये क्लास है, 5 लंबे बच्चे आपसे कहें तो वस्तु के प्लेस पर यहाँ पर बच्चे हैं। जो यहाँ पर बोल रहा है ना वस्तु, कौन सी वस्तु शामिल होगा, तो वस्तु का काम यहाँ बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो हमें लंबे बच्चे चाहिए। शामिल होगा और कौन सी नहीं, यह बिल्कुल हमें स्पष्ट होना चाहिए। क्या आपको इसमें स्पष्ट है? क्या आपको इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसी को लंबा बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे? मतलब कोई आपको संदेह नहीं है? तो जिन चीज़ों में संदेह नहीं होगा, जैसे आपको इसमें संदेह नहीं होगा कि ए ई आई ओ यू इसको स्वर कहते हैं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा, हाँ ये स्वर है। ठीक है, तो यही वेल डिफाइन है। एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं? 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कैसे आप समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे? वेल डिफाइन समझ में आ गया? सबका आंसर एक जैसा आएगा? वेल डिफाइन अलग अलग आया? वेल डिफाइन नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझ में आया? वस्तु के प्लेस पर क्या क्या हो सकता है? फलन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, नंबर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। इसके अलावा है क्या? उसके बाद समुच्चय लिखा है। अब समुच्चय का मतलब ये कि फैमिली को ही समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे कहेंगे कि बताइए कहाँ है। हाँ, यहाँ पर फैमिली, यहाँ पर सेट लिखते हैं। अब सेट का मतलब अगर हम फैमिली बोल रहे हैं, या अगर हम समुच्चय को अगर हम फैमिली बोल रहे हैं, तो आप बताएंगे फैमिली किससे मिलकर बना होता है? मेंबर से। एक एक सदस्य को अगर हम मिला देंगे, एक एक मेंबर को अगर मिला देंगे तो फैमिली बन जाएगा। फैमिली को ही क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। बोला है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है, इसका समुच्चय चाहिए। समुच्चय का मतलब फैमिली, समुच्चय का मतलब फैमिली। तो फैमिली को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। कितने इसमें मेंबर्स हैं, कितने इसमें सदस्य हैं? 1 से लेके 10 तक लिख देते हैं। 1 2 3 और 4 5, ये 6 हो जाएगा, 7 8 9 10। इतने जो है ना टोटल सदस्य हैं। हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। इसके बारे में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आपको बताया गया था। एनीवेज अभी इसको रहने दीजिए, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में ही फिर से समझेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, फिर से बताते हैं। 1 से 10 तक क्या है? प्राकृत संख्या है, और इसे जो है ना हमें सेट में डालना है। अभी आपको कहें कि सेट का मतलब जो है ना फैमिली है, तो फैमिली को इससे रिप्रेजेंट कर दिए, ए से, है ना। जैसे जितने भी मेंबर हैं, है ना, सपोज कीजिए घर में जो है ना 4 मेंबर्स हैं, तो इन सबको मिलाकर फैमिली बनेगा। तो ये फैमिली जो लिखे हैं ना, फैमिली को ए से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, फैमिली को हम बताइए किससे रिप्रेजेंट किए हैं? ए से। पता चलना चाहिए ना कि ये किस फैमिली का, ये इतने जो बच्चे हैं, इतने जो ये मेंबर्स हैं, ये किस फैमिली के हैं? तो ए फैमिली के हैं, हो गया। किस घर के हैं? ए घर के हैं। किस समुच्चय के हैं? ए समुच्चय के हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट बस किए हैं। ये जो घर है ना, ये जो फैमिली है ना, ये जो परिवार है ना, इस परिवार में 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से लेकर 10 तक है। तो ये सब क्या कर रहा है? मेंबर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सदस्य का काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना? बच्चे का काम कर रहा है। ये क्या है? फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे हैं ए। फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 3 जो है ना, वो ए फैमिली का हिस्सा है या नहीं? बताइए तो। ये जो 3 है वो ए फैमिली का हिस्सा है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। अरे इसी का बच्चा है ना, इसमें मतलब मेंबर है ना, तो इसका हिस्सा है। तो ये सब जो है ना मेंबर का काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? फैमिली मतलब सेट का काम कर रहा है, समुच्चय का काम कर रहा है, फैमिली का काम कर रहा है। मतलब इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? सोशल साइंस में आपको क्लास 10th में शायद बताए थे। इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
बहुत सारे मेंबर्स को मिलाकर क्या बनता है? फैमिली बनता है। हो गया, वही तो है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्या है? सदस्य हैं। यहाँ पर ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये है, ये है, 10 तक है, सबको मिलाकर फैमिली बना, फैमिली का नेम दे दिए, हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। इसमें ए क्या कर रहा है? सेट का काम कर रहा है, समुच्चय का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे कहें तो फैमिली का काम कर रहा है। और 1 से लेकर 10 तक बोला है, 1 से लेकर 10 तक लिख दिया है यहाँ पर, ये मेंबर्स का काम कर रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक बोला है हमारा एक फैमिली होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सीधी बात समुच्चय का देखिए बोल रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं का फैमिली। हो गया ना? 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं, ये प्राकृत संख्या है ना, ये इसका फैमिली। तो फैमिली को ए से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, बताना जरूरी है ना, तो इसलिए यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किए हैं। ए यहाँ पर क्या है? सेट का काम कर रहा है, सेट का समुच्चय का काम कर रहा है। ठीक है, आपसे बाद में पूछा जाएगा कि बताइए ये जो 4 है वो ए के फैमिली का हिस्सा है या नहीं। आपसे पूछा जाएगा ये जो 3 है, ये 3 जो है ना, ये जो सेट ए है, इसका मेंबर है या नहीं, इसका सदस्य है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए नेम देना जरूरी होता है, ताकि बाद में हम ये बता सकें। नहीं तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे कि नहीं ये तो फैमिली तो बन गया, तो फैमिली का नेम देना जरूरी है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह हमें चाहिए, तो यहाँ पर भी से रिप्रेजेंट कर दिए। क्या क्या बोला है? स्वर, तो पूरा लिख दीजिए, स्वर जो है। ठीक है, क्या बोला है वो सुनिए फिर से। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह। ये कहता है हम संग्रह, है ना, तो एक साथ इनको भी कर दिए। ठीक है, और रिप्रेजेंट यहाँ पर भी से कर दिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये समुच्चय नहीं, समुच्चय ही बोल रहा है बनाने के लिए, लिखे नहीं है पूरा। यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह, इसका समुच्चय हमें बताना है। ठीक है, इसमें पूरा लिख दिए हैं, इसमें नहीं लिखे हैं। समझिए ना बात को, क्या कहना चाहते हैं। जो भी स्वर का संग्रह है ना, जो स्वर का संग्रह है, सेट के रूप में उसे लिखना है। तो स्वर के संग्रह ये है, स्वर का संग्रह है ना, हाँ, और ये क्या है? समुच्चय को रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब समुच्चय को किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बात को समझ गए हैं कि हाँ, फैमिली को एक नेम से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, फिर से आपसे पूछ रहा है भी यहाँ पर क्या कर रहा है? सेट का काम कर रहा है। ठीक है, ए क्या यहाँ पर काम कर रहा है? सेट का काम कर रहा है, समुच्चय का काम कर रहा है। और ए, ई, आई, ओ, यू क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? सदस्य का काम कर रहा है, मेंबर्स का काम कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना। अब जैसा कि आपसे बोले हैं उसी टाइप से यहाँ पर लिख दिए कि भी जो है ना, उसी चीज को यहाँ पर लिखे हैं कि भी ये क्या है? भी देख रहे हैं ना, भी के लिए क्या लिखे हैं? समुच्चय। भी जो है ना वो समुच्चय है, सेट है। भी क्या है? समुच्चय है, सेट। और इसके अंदर जो भी ये लिखे थे स्वर का संग्रह, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये जो लिखे थे ना, इसके लिए आपको क्या बोले हैं? ये जो है ना मेंबर्स का काम कर रहा है, तो मेंबर्स को यहाँ पर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ए क्या है? एलिमेंट है। ए क्या है? भी का एलिमेंट है। ई क्या है? भी का, इस फैमिली का, इस सेट का, कितना अच्छा फैमिली बोल रहे हैं, इस फैमिली का हिस्सा है। आई क्या है? भी जो फैमिली का नेम है ना, इसका हिस्सा है। तो इन सबको क्या बोलेंगे? सबके लिए इस टाइप से हम कर लिख दिए हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर ला दिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। ठीक है, और इसको एलिमेंट बोले हैं। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये अवयव है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कितना इजी है ना। हाँ, इसको जो है ना सेट बोल दिए, ये क्या हो जाएगा? ये जो एलिमेंट हो जाएगा, सॉरी, ये जो है ना वो एलिमेंट हो जाएगा। उसके आगे है कुछ यहाँ पर चीज़ें हमें समझना है। जैसे ये 2 चीज़ अभी आप जाने हैं, एक समुच्चय जाने हैं कि जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको समुच्चय बोलते हैं, और जो यहाँ पर होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बोला है कि समुच्चय को जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से क्या किया जाता है?
रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सुनिए, ये जो है ना, ये इसको, ये सेट का ही ना, ये सेट ही ना है। हाँ, तो सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बड़ा लेटर से, कैपिटल लेटर से। ठीक है, बड़ा एबीसीडी जानते हैं ना, हो गया। हाँ, इसी से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। ठीक है, हो गया ना? ठीक है, अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब जो है ना स्मॉल लेटर में लिखे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अवयव, ये सब क्या है? एलिमेंट है ना, अवयव है। तो अवयव को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे अक्षरों, स्मॉल लेटर से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखेंगे तो सबको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सेट को अंग्रेजी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और एलिमेंट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, ठीक है। अब जो बोले थे वहाँ पर कि जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है भी इज इक्वल टू, है ना, भी यहाँ पर सेट है और ये जो है ना एलिमेंट है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जैसे ये सेट मतलब ये फैमिली हो गया, फैमिली का नेम है, और यहाँ पर ये सब क्या कर रहा है? सेट का काम, सॉरी, एलिमेंट का काम कर रहा है। तो आपसे यही जो उस टाइम पूछे थे कि बताइए ये जो ए है वो भी के फैमिली जो है ना, भी का हिस्सा है या नहीं? ये जो ए है ना वो भी का हिस्सा है या नहीं? अगर हिस्सा है तो उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट बताते हैं कि ए बिलोंग्स टू भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है ना वो सेट भी का एलिमेंट है। ये जो ए है ना वो भी का अवयव है। समझ में आ गया? ये सब अवयव है ना। किसका अवयव है? किसका एलिमेंट है? भी का। एलिमेंट का मतलब अब मेंबर्स, सिंपल लैंग्वेज में मेंबर्स, सदस्य, मेंबर का काम कर रहा है ना। ए क्या है? भी का मेंबर है। तो अब हम ऐसे बोलेंगे कि ए जो है ना, आपको पहले ही बोल दिए हैं ये एलिमेंट है, तो ए जो है ना वो भी का एलिमेंट है, अवयव है। ये ही क्या है? भी का अवयव है। तो वही तो लिखे हैं, ए जो सेट है ना, सॉरी, ए सेट भी, ये भी के लिए सेट लिखा गया है, ए सेट भी का एलिमेंट है। ठीक है, अवयव है। तो जो इसमें दिखेगा, जो भी इसमें दिखेगा वो सब क्या होगा? भी का एलिमेंट होगा। ठीक है, जो भी इसमें दिखेगा वो भी का एलिमेंट है, भी का अवयव है ना। इस फैमिली का वो फैमिली का हिस्सा है ना, इसी फैमिली में का है। जो भी इसमें दिखेगा वो इसी फैमिली का है। पर इसमें से जो नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखिए बी, नहीं इसको छोड़िए, यहाँ पर आप देख कर बताइए, इसमें आपको बी कहीं दिख रहा है? बी कहीं दिख रहा है? बी नहीं ना दिख रहा है। हाँ, बी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है बी जो है ना वो भी का हिस्सा नहीं है, भी का अवयव नहीं है, भी का एलिमेंट नहीं है। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू भी। मतलब क्या हुआ कि बी जो है ना समुच्चय भी का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर बी लिखे हैं ना, तो बी क्या है? भी का एलिमेंट नहीं है। तो जब एलिमेंट रहेगा, है ना, जैसे ए के लिए इस टाइप से लिख सकते हैं जैसे ये लिखे हैं, ई के लिए भी इसी टाइप से लिख सकते हैं, आई के लिए भी इसी टाइप से लिख सकते हैं। जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं ना सबके लिए इस टाइप से लिखेंगे। मतलब अगर इस फैमिली का हिस्सा है, इस भी जो ये सेट है ना इसका ये एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। और अगर हिस्सा नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का, बस ई के जैसा दे देना है, ऐसे मार देना है, हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया? नेम भी यहाँ पर लिख दिए हैं कि अगर उस फैमिली का हिस्सा है ए तो इसको बिलोंग्स टू जो बोले हैं, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू जो है ना लिख दिया है यहाँ पर ने, डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा गया है ना इसको कई तरीक़ा से लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर देखिए बी इज इक्वल टू, बी क्या है? सेट है, फैमिली का नेम है, सेट है। इसका जो एलिमेंट्स है वो ये वाला है 1 2 3 4 5, ये क्या है? एलिमेंट्स का काम कर रहा है। बी का ये एलिमेंट्स हैं। समझ गए? हाँ, तो इसको और रूपों में तो और रूपों में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपसे पूछेंगे तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कौन सा नंबर सा है,
अगर हम कहें कि ये प्राकृतिक संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है, वोल नंबर्स है या फिर नेचुरल नंबर्स है, आप कहेंगे अरे ये तो नेचुरल नंबर दिख रहा है ना, तो मतलब ये प्राकृतिक संख्या है ना, ये प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर है। तो ये जो नेचुरल नंबर है ना, ये क्या है, 5 या 5 से छोटी, 5 या 5। देखिए सर, इसका मतलब आपको बताए थे, या तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए, तो 5 या 5 से छोटी, ठीक है। मतलब सीधी बात आप यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, हाँ, तो ये क्या है, 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे b इज इक्वल टू, बी क्या है, फिर यहाँ पर एक चीज ये न्यू लिखा गया, इसको हम बता रहे हैं, सुनिए। b लिखा गया है ना, तो b क्या है, सेट है। b क्या है, सेट है, समुच्चय है। और जो अभी हम लोग यहाँ पर समझे हैं कि ये जो है ना नेचुरल नंबर्स है, पर उसी के साथ ये भी यहाँ कंडीशन है कि ये 5 या 5 से छोटी नेचुरल नंबर्स है, 5 या 5 से छोटी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो b यहाँ पर सेट का काम कर रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही है। b का मतलब क्या है, सेट, ठीक है। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसको x बोल दिए। देखिए सर, आपको इस रूप में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल, है ना, इस टाइप से आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। b क्या है, फैमिली का नेम है, सेट है, और ये सब क्या कर रहा है, मेंबर्स का काम कर रहा है, सदस्य का काम कर रहा है ना, ये जो है ना एलिमेंट्स है। पर अगर आपको एक गुण धर्म में लिखना है, जैसे अभी हम बोले हैं ना, अभी जो गुण धर्म बोले हैं ना, प्रॉपर्टीज, वो एक निश्चित गुण धर्म का पालन कर रहा है। कौन से गुण धर्म का, कि ये नेचुरल नंबर है, 5 या 5 से छोटी, 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। यही गुण धर्म, इसी को गुण धर्म बोलते हैं, कि 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये वाला। तो इसको अब लिखना पड़ेगा इस रूप में। ये तो हम डिजिट के रूप में लिखे हैं ना, ये डिजिट के रूप में इस टाइप से लिखा गया है। अब इसे हम एक लेटर के रूप में लिखना चाहते हैं, या फिर ऐसा बोले सेंटेंस के रूप में लिखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये किस गुणधर्म का पालन कर रहा है, किस गुणधर्म का, समझ रहे हैं, किस प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है ना। इतना जो अभी लिखे हैं, नीचे अभी और लिखे हैं, ये सब सोच सोच कर लिखा गया है कि ये जो है ना नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर तो दिख रहा है, और उसी के साथ हमें ये भी दिख रहा है कि ये 5 या 5 से छोटी, 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। बस उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। आप सुनिए, ये बता रहे थे कि b क्या है, सेट है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इसको x बोला गया, ठीक है। अब x क्या है, एक एक को समझ लीजिए। b तो समझ रहे हैं, सेट है। हम कह रहे हैं कि इन सबको जो है ना, इन सबको, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सबको x बोले हैं। अब x क्या है, यही तो क्वेश्चन है ना। x इज सच दैट का साइन है, ठीक है। इसको समझ लेंगे नीचे, इसका मतलब होता है ऐसा कि, तो आप छोड़िए, वो बाद में नीचे लिख भी दिए हैं, समझ लीजिएगा। यहाँ पर पहले ये समझिए, x का मतलब क्या है, ये वाला, जो भी एलिमेंट्स है ना, उसको x बोले हैं, इन सबको x बोले हैं, ठीक है। अब ये कौन से गुणधर्म का पालन कर रहा है, तो सच दैट x, यही x, ये कोई और x नहीं है, ये x है क्या, वो यहां पर लिख दिए हैं। x क्या है, ये एक कौन सा x है, तो इन सबको x बोले हैं। फिर यहाँ पर x लिखे हैं, x1, ये जो x है ना, यही x, कोई और नहीं, यही x यहाँ पर लिखे हैं कि x1 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं कि ये क्या है, b जो है ना, ये तो सेट है। इन सबको हमें जो है ना एक सेंटेंस के रूप में लिखना था, हमें ये सोचना था कि ये गुण धर्म के रूप में लिखना है, हमें ये सोचना था कि एक इसे प्रॉपर्टीज के रूप में लिख दें, ये कौन सी चीज का पालन कर रहा है। तो ये कौन सी चीज का पालन कर रहा है, तो उसको यहाँ पर हम निकाले हैं कि ये नेचुरल नंबर है जो कि 5 या 5 से छोटी है। तो इसको हम लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए आपको जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये जो है ना, ये क्या है, एलिमेंट्स है ना, तो एलिमेंट्स को सबको हम x बोल दिए कि ये सब जो है ना, ये x है। पर x केवल लिखने से ये पता नहीं ना चल रहा है कि 5 या 5 से छोटी है, x केवल लिखने से नहीं ना चल रहा है, तो इन सबको हम x बोल दिया। फिर हम बता दिए कि x क्या है, देखिए एलिमेंट्स ही ना है जो 5 या 5 से छोटी है, तो इन सबको हम x बोल दिए। अब फिर हम बोल देंगे कि x क्या है, x इसी को ना बोले हैं, तो ये क्या है, 5 या 5 से छोटी। x जो है ना,
वो एक 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। यहाँ पर इसका हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, देखिए एक्स सच दैट, ये जो एक्स है फिर से एक्स आ गया। अरे एक्स है क्या? अरे यही है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको एक्स बोल रहे हैं, तो एक्स बोल दिए। एक्स है क्या यहाँ पर, और आपको समझ में आ जाएगा कि इन सबको हम एक्स बोल दिए। हाँ, कितना अच्छा हो गया, यहाँ पे एक्स बोल दिए, ठीक है। अब ये क्या है? नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू का मतलब अभी आपको बोले हैं, जो भी एक्स बिलोंग्स टू एन लिखे हैं ना, तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर से ना है, ये प्राकृतिक संख्या है ना। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एन लिख दिए, क्योंकि ये सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। एन का मतलब प्राकृतिक संख्या है ना, तो एक्स हम किसको बोले हैं? इन सारे एलिमेंट्स को एक्स बोले हैं। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू एन नहीं कह सकते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ था? v इज इक्वल टू, अरे इस टाइप से लिखा हुआ था, हम कैसे लिखे हैं? वहां पर आपसे हम पूछे थे, बताइए ए जो है ना वो v का हिस्सा है या नहीं है, तो इस टाइप से लिखे थे। v जो था वो यहाँ पर हो गया, और ए यहाँ पर लिखे, ए बिलोंग्स टू v लिखे थे, तो यहाँ पर क्या है? कहाँ गया? यहाँ पर क्या है? इन सबको हम x बोले हैं, इन सबको यार सारे एलिमेंट्स को x बोले हैं, तो x लिख दिए। बिलोंग्स टू n, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, तो बिलोंग्स टू n, तो वही तो काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर आपको बोले हैं वही तो यहाँ पर भी लिख दिए। अब ये क्या है? तो 5 या 5 से छोटी, 5। अब x, फिर से x लिखे हैं, क्योंकि इसी को ना x बोल रहे हैं इन सबको, तो x जो है ना, ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है? 5 या 5 से छोटी। x लेस देन इक्वल टू 5, x जो है ना वो 5 के इक्वल है या 5 से छोटा, तो इसीलिए x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये जो है ना गणितीय रूप में, ठीक है, गणितीय रूप में लिख दिया गया। ये क्या है? सेंटेंस के रूप में लिखा गया। और भी सोचिए, और भी किसी रूप में क्या इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसको हम बोल सकते हैं ना कि ये तो नेचुरल नंबर्स तो है, पर 6 से छोटी नेचुरल नंबर्स है। क्या बोले हैं यहाँ पर? 5 या 5 से छोटी। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, ये 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या बात है, लिख दीजिए। सॉरी जो बोले हैं, यहाँ देखिए, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है? अभी यहाँ पर जो बोले हैं इन सबको एक्स बोले हैं, सारे एलिमेंट्स को एक्स बोल दिए। एक्स क्या है? यहाँ पर भी बोले हैं ना एक्स क्या है। अरे ये कौन से एक्स का बात कर रहे हैं? ये एक्स क्या है? ये जो एक्स लिखे है ना, ये क्या है? इसको बता रहा है, सारे एलिमेंट्स को बता रहा है, तो एक्स लिख दिए। अब आगे क्या? इसके आगे हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक्स है क्या, ये जो एलिमेंट्स है ना ये क्या है। तो अभी बोले हैं कि ये 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया एक्स जो है ना वो एक 6 से छोटी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या और भी रूप में लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इस रूप में लिखे हैं तो इसको क्या मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, गणितीय रूप में। देखिए ना, x बिलोंग्स टू n, जैसा कि पहले हम 5 या 5 से छोटे बोले हैं तो इसको हम लिख दिए हैं। फिर उसके बाद अब 6 से छोटी बोले हैं तो इस रूप में लिख देंगे। x क्या है? अरे x क्या है? ये x जो है ना वो एलिमेंट्स का काम कर रहा है, एलिमेंट्स को बताने का काम। सारे एलिमेंट्स को x बोले हैं। x क्या है? तो नेचुरल नंबर है, और x जो है ना वो 6 या 6 से छोटी, सॉरी x लेस देन 6 है, क्योंकि 6 यहाँ पर है ही नहीं, तो 6 या 6 से छोटी नहीं होगा। मतलब सीधी बात कि 6 से छोटी हो जाएगा, x लेस देन 6, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको? सच दैट बोलते हैं, ठीक है। इसको या फिर इसको, इसका मतलब क्या है? या तो ये या फिर ये। यहाँ पर हो गया। हाँ, यहाँ पर बताए हैं उसी चीज़ को जो ऊपर अभी एक्स सच दैट एक्स लिखे थे ना, उसी को बताए हैं ऊपर जो लिखे थे। इसमें ये वाला क्या है? एलिमेंट है, और ये क्या है? कंडीशन है। कितना सुंदर बात हो गया ना। ये क्या है? एलिमेंट है, अवयव है, जो कि हम बोले हैं कि जो इसमें सबसे पहला 2-2 दिख रहा है ना, तो 2-2 में सबसे पहला क्या है? ये एलिमेंट है।
ये जितने भी है ना, ये जो पहला जो एक्स दिख रहा है ना, ये एलिमेंट है, और दूसरा वाला कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ये जो है ना 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो कंडीशन। ये एक्स क्या कर रहा है, पूरे एलिमेंट्स को बताने का काम कर रहा है। ये एक्स क्या कर रहा है, कंडीशन बताने का काम कर रहा है। ये भी एक्स एलिमेंट्स का ही है, इसी एलिमेंट्स को एक्स बोले हैं, पर ये एक्स जो है ना कंडीशन बता रहा है कि एक्स जो है ना एक एक्स जो है ना एक 5 या 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये कंडीशन नहीं हो गया कि 5 या 5 से छोटी, यही तो कंडीशन है ना। हाँ, तो वही बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला एलिमेंट है और ये वाला कंडीशन है। एक बार थोड़ा देखिएगा, थोड़ा थॉट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखें आप। पहला एग्जाम्पल है कि 10 से कम विषम है ना ऑड नेचुरल नंबर्स, अर्थात में भी लिख दिया है कि ये जो 10 है ना, इससे कम, 10 से कम, सुन रहे हैं ना, 10 से कम ऑड नंबर्स, प्राकृतिक संख्या वाला। तो 10 से छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 क्या है, वो तो सम है। तो इसी का हमें क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है, सेट बताना है, बनाकर बताना है। तो यहाँ पर तो लिख भी दिया गया है ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। सेट बनाना है तो सेट को रिप्रेजेंट कर दीजिए किसी लेटर से, बस वो कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, और आपका ये जो है ना 1 3 5 7 9 5 7 9, बस हो गया यही आंसर। कहेंगे कि क्या इसे और किसी और रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप इसके पहले वाला पेज में जो अभी बताए हैं ना कि बहुत सारे रूपों में लिख सकते हैं, बस आप पहले सोचिए। अगर आपको सोचने के बाद आपको पता चल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिखिए। हाँ, किस रूप में लिखेंगे, इस टाइप से करके। एक्स क्या है, एलिमेंट्स का काम कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स है। वैसे भी अगर इसको आप देखेंगे ना तो इसका उल्टा देखिए, क्वेश्चन में ही लिख दिया है। इसको ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या ये वाला है। 10 से छोटी विषम संख्या है ना, तो वही तो कंडीशन हो जाएगा ना। एक्स क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, ये है। ये सबको, सारे एलिमेंट्स को एक्स बोले हैं तो एक्स लिख दिए। और एक्स क्या है, ये जो एक्स है ना, ये कंडीशन बताएगा। और कंडीशन में क्या होगा कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी यहाँ पर हम लिख दें आंसर। यहाँ देखिए, भारत की नदियाँ, तो इंडिया का जो नदी है ना, उसका हमें समुच्चय बनाना है। तो कैसे लिखें, तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं। भारत की नदियां को, भारत में जितने भी नदियां हैं ना, इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, ठीक है, इंडिया में जितने भी रिवर हैं ना, इंडिया में जितने भी नदियां हैं ना, इंडिया में जितने भी नदियां हैं ना, उन सबको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा, भारत की नदियां। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कि एक्स से हम किसको रिप्रेजेंट किए हैं, भारत की नदियां। अरे बहुत सारे भारत की नदियां हैं, तो इसलिए इसको इस रूप में लिख दिए कि एक्स सब्जेक्ट एक्स क्या बताने का कर रहा है, भारत की नदियां। इसीलिए यहाँ पर लिख दें कि भारत की एक नदी है। एक्स क्या है, तो एक्स जो है ना, जितने भी भारत की नदियां हैं ना, वो बताने का काम कर रहा है। और एक्स का मतलब क्या है कि वो भारत की एक नदी है। ये जो एक्स है ना, वही तो भारत की नदी है, एलिमेंट्स का काम कर रहा है, अवयव का काम कर रहा है ना। तो जितने भी अवयव मतलब भारत की जो नदी है, वही तो लिख देना भारत की एक नदी है। ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है, ये अवयव को बताने का काम करता है। ये एक्स क्या करता है, कंडीशन बताने का। क्या कंडीशन है कि एक्स जो है ना, वो भारत की एक नदी होना चाहिए, न कि कुछ और। भारत की एक नदी होना चाहिए ना। ठीक है, समझ में आया। अगला है वही चीज़ दिया है, ठीक है, स्वर वाला, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, स्वर
चलिए इसको बस आपको इसमें रख देना है, हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला है संख्या 210। इसके क्या प्राइम फैक्टर्स, अर्थात सुनिए 210 का प्राइम फैक्टर्स जो बोला है ना अभाज्य गुणनखंड, वो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है एंड 7, ये दे दिया है। 210 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स जो है ना वो दे दिया है, बस आपको इसको केवल सेट्स में रख देना है, इसका समुच्चय बना देना है। तो बना दीजिए, कहाँ गया, 2 3 5 7 लिख दीजिए इसमें। ठीक है, अब आगे देख लें। हाँ अगला देखिए, इसके बाद नहीं है क्या, क्या है, बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना इसके जो रूट हैं, जो मूल है, जो रूट है ना वो 2 और 3 है, तो इनका सेट चाहिए। बस हो गया। अब आगे देखें, अगला जो लिखा है ना वो बोल रहा है कि समप्राकृत संख्याओं का सेट हमें चाहिए। तो समप्राकृत संख्या लिख दीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए पहले सेट से, है ना। अब यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 4 6 क्या है, समप्राकृत संख्या। तो समप्राकृत संख्या नहीं है ये, 2 4 6 8 10 हो गया। अब चाहे तो इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को क्या बोल दिए, एक्स बोल दिए। ये एक्स जो है ना एलिमेंट्स बताने का काम कर रहा है, और ये वाला एक्स कंडीशन बताएगा कि ये जो एक्स है ना वो क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स क्या है, तो एलिमेंट्स को एक्स बोले हैं। ये क्या कर रहा है, एक गुणधर्म का पालन कर रहा है। कौन से गुणधर्म का, कि एक समप्राकृत संख्या है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे देखिए आप, हाँ अगला जो है ना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बोला है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो कि शुरू में ही आपको बोले थे, रिप्रेजेंट एन से किया गया है, बोला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताने के लिए। तो कीजिए, क्या होगा, 1 2 3 4 इस टाइप से आगे आप जाते रहिए। हो गया, ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या का समुच्चय हो गया। मतलब क्या, प्राकृत संख्या का फैमिली हो गया, परिवार है। ये क्या है, परिवार है। अगला क्या है, पूर्णांक का, ठीक है, जेड से या आई से। तो लिखिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया, पूर्णांकों का फैमिली हो गया। अगला है परिमेय संख्या का सेट बोला है। तो चलिए बनाते हैं परिमेय संख्या का सेट। क्यू से बोला है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या क्या होता है, तो उनको आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या 2/3, 2, 4, है ना। आपको जो भी मालूम है परिमेय संख्या वो आप इस रूप में लिख सकते हैं। पर ऐसे तो बहुत सारा है, तो उससे अच्छा है कि हम इस रूप में लिख देते हैं। मतलब ये क्या है, अगर आप इसको लिखते हैं तो आप इसके अंदर लिखते ना, बताइए ना। ये परिमेय संख्या है ना, तो इसको आप इसके अंदर लिखते, तो इन सबको हम जो है ना एलिमेंट्स बोल दे रहे हैं, तो इसको एक्स बोल दिए। और ये एक्स क्या कर रहा है, एलिमेंट्स बताने का काम करेगा। जितने भी परिमेय संख्या है उसको उसके लिए ये लिख दिए, जितने भी परिमेय संख्या है उसके लिए एक्स लिख दिए। अब कंडीशन क्या है, एक्स, ये एक्स क्या करेगा, कंडीशन बताएगा, प्रतिबंध। तो परिमेय संख्या का प्रतिबंध क्या होता है कि वो P/P/Q के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर जो P है ना, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स होना चाहिए, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। कितना अच्छा समझ में आ गया ना कि हाँ, इससे अच्छा है इतना जो एग्जाम्पल हम लिखेंगे, इससे अच्छा है कि जो परिमेय संख्या का कंडीशन है वही लिख देते हैं, ताकि सारे एग्जाम्पल का हो जाएगा कि x क्या है। तो x जो है ना परिमेय संख्या के जितने भी परिमेय संख्या वो बताने का काम कर रहा है, मतलब एलिमेंट्स का काम कर रहा है, लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या का काम कर रहा है। कंडीशन क्या होता है, क्या कंडीशन लगेगा यहाँ पर, तो परिमेय संख्या कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है
कि वो पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर पी और क्यू जो है ना, पी बिलोंग्स टू आई, आई का मतलब इंटीजर्स पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं। अगला बोला है कि आर यानी वास्तविक संख्याओं का सेट बोला है, इसके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में तो सब आ जाता है ना, जितने भी परिमेय होते हैं, जितने भी अपरिमेय होते हैं, सब तो आ जाता है इसमें। ठीक है ना, रेशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर्स में आ जाता है। तो ये तो केवल बोला है रियल नंबर्स, पर यहाँ पर बोला है कि धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब क्या करें, धन पूर्णांकों का समुच्चय बोला है, क्या करें इसके लिए, कैसे बताएं? तो रिप्रेजेंट किससे करना है, इससे। ठीक है, तो बोला है धन पूर्णांक, तो धन में तो नेगेटिव वाला नहीं आएगा, बस यही जाए, पॉजिटिव जहां तक जाना है ये जाते रहे। समझ में आ गया ना? अब आगे देखते हैं। अगला है क्यू के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, मतलब धन परिमेय संख्या का अब सेट बोला है, परिमेय संख्या का सेट, वो भी धन पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट हमें चाहिए। तो रिप्रेजेंट क्यू प्लस, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा उसमें लिखे थे, याद है ना, इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और क्या लिखे थे, पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आई, इंटीजर्स होगा, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। पर यहाँ पर एक और कंडीशन लग जाएगा कि पी बाई क्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? क्योंकि बोला है धन पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू, पी और क्यू क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और पी बाई क्यू वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, अगला है पॉजिटिव, अब रियल नंबर्स का सेट बताना है, रियल नंबर्स का सेट बताना है, वो भी पॉजिटिव वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये और भी आते रहेगा। ठीक है, शुरू कहाँ से किए, बोला है धन, तो धन यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा है, 0.1 है मतलब 0 से बड़ा है। धन धन रियल नंबर्स बोला है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है 0.1, 0.5, 1.1। अब अगर आप यहाँ पर चाहें तो 1 भी लगा सकते हैं और अच्छा रहेगा। कॉमा है, कॉमा 1, 1.1, 2.7। ठीक है, आगे है कुछ और क्वेश्चन, बोला है निम्न में से कौन सा जो संग्रह है ना उसका वो समुच्चय नहीं है। सबसे पहला ए में देखिए, बोला है 2 और 20 के मध्य संख्याओं का संग्रह। क्या ये सेट है? सेट है तो लिख दीजिए। 2 से 20 इसके मध्य बोला है, बिटवीन में बोला है मध्य, तो 2 से 20 यानी कि 3 से लेकर 19 तक। समझ में आ गया? 2 से 20 के मध्य, तो रिप्रेजेंट ऐसे किए, तो 2 से 20 इसके मध्य संख्याओं का संग्रह, तो 2 से 20 के मध्य बिटवीन में क्या होगा, 3 से शुरू होगा 19 तक। अगला देख लीजिए, इसको संतुष्ट करने वाली संख्याओं का संग्रह। तो आप ये बताइए, ये जो इक्वेशन है इसको संतुष्ट कौन कर सकता है, सेटिस्फाई कौन करेगा? इसका जो जीरोज होगा, इसका जो शून्यक होगा वही तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो इसका शून्यक क्या आएगा, तो आप निकालेंगे तो 2,3 आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किए थे। इस टाइप का था ना एक क्वेश्चन, इक्वेशन दिया हुआ था और 2,3 भी दिया हुआ था, तो वही क्वेश्चन है। पर यहाँ पर आपको पहले निकालना पड़ेगा इसका शून्यक और उसके बाद उसको डालना पड़ेगा इसमें। अगला क्वेश्चन ये वाला है, 1 और 100 इसके बिटवीन में प्राइम नंबर्स, उसका हमें संग्रह चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। आगे देखते हैं, अगला क्या है, जालंधर में सभी सुंदर जो महलों है ना उसका संग्रह। अब फिर सुंदर का हमें डेफिनेशन नहीं पता है, किसी से पूछेंगे तो कहेगा ये महल सुंदर है,
किसी से पूछेंगे तो कहेगा ये महल सुंदर है। अरे मतलब यहाँ पर महल बना होगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले आप पूछिए कि सुंदर का डेफिनेशन क्या है, आप किस बेस पर सुंदर कहना चाहते हैं। इस घर के लोगों को देखकर, या फिर इस घर के मतलब जो भी चीज़ के, इस घर के विंडो को देखकर, या डोर को देखकर, खिड़की को देखकर, या वॉल को देखकर, किस चीज़ के बेस पर आप कहना चाहते हैं कि ये जो महल है ना, मतलब जो जालंधर है ना, वहाँ के सभी जो महल हैं उसका संग्रह आप किस बेस पर चाहते हैं। तो हमें डेफिनेशन नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे, सीधी सी बात ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि सुंदर, सुंदर क्या ये सुपरिभाषित है? नहीं, क्योंकि सबका आंसर एक जैसा नहीं आएगा। इसलिए बोले हैं कोई इसको बोलेगा सुंदर, कोई इसको बोलेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पता है सुंदर का, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ना वेल डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बस ऐसे ही, और हम बोल देंगे नॉट वेल डिफाइन क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ब्यूटीफुल इज सब्जेक्टिव। इसका मतलब सब्जेक्टिव का यहाँ पर मतलब क्या है? मतलब जिस पर्सन से भी जा रहे हैं पूछने, मतलब अगर किसी से पूछना है तो ये बोल रहा है इस महल को सुंदर, किसी से पूछना है तो ये बोल रहा है, तो यही है। ठीक है, तो रीजन भी बता दिए, और ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अपना प्रॉब्लम बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।